हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.b को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारी परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय परिमेय संख्या हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है हमारी जो P/Q के रूप की होती है, जिन्हें हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे 2 और -5 हो, चाहे 3 हो, तो इसके हम बटे में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। और जैसे √4 है तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। इसे हम √4 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 2, यानी 4 कितने वर्ग होता है? 2 का, तो बराबर आएगा ये 2, और इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी? अपरिमेय संख्या वह होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हम। जैसे कि जैसे √5 और √3 और √2, ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में अनंत तक जाएगा और हम उसे बटे के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसलिए क्या होगी? हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और पूर्णांक, थोड़ा सा पूर्णांक जान लेते हैं हम, क्योंकि हमें इन चीज़ों तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो पूर्णांक क्या होता है? जिससे क्या हम जो संख्या पूरी होती है, यानी कि पॉइंटों में नहीं आए, तो वो क्या होता है? हमारा पूर्णांक होता है। जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। अब आते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सिद्ध करना था हमें, तो हम मान लेंगे इसमें सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं। इसमें जो बोला होता है, इसमें बोला हमें सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम मान लेंगे कि 3√3 माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और तो परिमेय संख्या, तो हम इसे परिमेय संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं, 3√3 बराबर A/V के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी A/V है। P/Q हम यहाँ पे A/V भी मान सकते हैं और P/Q भी मान सकते हैं। और यहाँ पर ये लिखेंगे हम, जहाँ इधर लिख देंगे ये, जहाँ A और V सह अभाज्य संख्याएं हैं और V ≠ 0, B कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। और यदि हम A और V का HCF निकालेंगे तो ये कितना आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। तो हम करेंगे यहाँ पर इसे हल करेंगे। तो ये 3 है, इधर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? ये गुणा में, तो ये बटे में पहुँच जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा √3 और बराबर क्या हो जाएगा? A/3V। इसे समीकरण नंबर 1 बोल देंगे हम। और फिर करेंगे आगे, यहाँ पर लिख देंगे हम और ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या हमारी बटे के रूप में होती है। परिमेय संख्या में कुछ भाग, किसी चीज़ से भाग लगा तभी वो परिमेय संख्या रहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम √3 ≠ किसके है? A/3B के। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे नीचे, अब अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, यही प्रूव करना था हमें। सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो केवल अंडर में केवल एक ही संख्या होगी। जैसे √5 है, √7 है, √2 है, √3 है, वो 2 स्टेपों में सिद्ध होगी और एक ही तरीके से सिद्ध होगी। जैसे कि एक संख्या अगर सिद्ध करनी सीख गए तो आप सभी को कर सकते हैं। और बाकी ये 3√3 है और √3 माइनस का बना है, ये केवल एक ही स्टेप में सिद्ध हो जाती हैं। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं पहले, कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। फिर ये परिमेय संख्या, तो हम √5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, √5 बराबर A/V, जहाँ A और V सह अभाज्य संख्याएं
हैं और v नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि b कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा। और यदि हम HCF निकालें a और v का, तो वो कितना आएगा, हमेशा 1 आना चाहिए जब ये परिमेय संख्या होगी। तो क्या करेंगे आगे, हम इसे हल कर लेंगे। यहाँ पे कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करड़ी में 5 का वर्ग बराबर a बटे में b का वर्ग आ जाएगा। फिर आगे हल कर देंगे, 5 का वर्ग 5 होता है, √5 का वर्ग 5 होता है, ये आ जाएगा a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से इससे इसकी गुणा करेंगे तो ये 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इतना आ गया। ये गुणा में 5 ऐसे बटे में भेज देंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये भी 5 से विभाजित होगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ से ये a स्क्वायर का मान जो निकाला हमने, इसे समीकरण की आगे काम देगी हमारे। अभी अब आगे करते हैं हम, 5 से विभाजित होगा तो हम यहाँ पर एक मान लेंगे a बराबर कितना, मान लेंगे a बराबर 5r, जहाँ r एक पूर्णांक है, जहाँ r क्या हमारे पूर्णांक है। ये 5 जो मानते हैं, जो हम सिद्ध कर रहे होते हैं, जैसे √3 सिद्ध कर रहे होते हैं यहाँ पर तो हम 3r मान लेते हैं। अगर 2 सिद्ध कर रहे होते हैं √2 तो हम यहाँ पर 2r मान लेते। अगर √7 मान सिद्ध कर रहे होते तो यहाँ पर हम 7r मान लेते। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर करेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे यहाँ पे। तो a का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 5r का वर्ग। तो a स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 और बटे में r स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ऊपर समीकरण 1 से हम a स्क्वायर का मान रख देंगे, कितना हमारे पास इसका मान 5b स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे हम। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे रखेंगे हम ये 5b स्क्वायर, a स्क्वायर के कितना रख देंगे हम 5v स्क्वायर, 5b स्क्वायर आ जाएगा ये, और बराबर 25। यहाँ पर हमने ये a स्क्वायर की जगह समीकरण 1 से मान रख दिया, यहाँ पर ये 5b स्क्वायर यहाँ पर ये मान रख दिया, 5b स्क्वायर बराबर ये वर्ग खोल के यहाँ पर 25r स्क्वायर आ जाएगा, ये r स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये 5 गुणा में तो इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि 5 से हम इससे भाग लगाएंगे तो 5 बार कटेगा, 5m 25 आ जाएगा ये। अब आगे हल करते हैं इसे हम, तो ये आगे आ जाएगा 5 से कटा तो 25 बार कटा, यहाँ से आ जाएगा ये b स्क्वायर बराबर कितना आएगा हमारे पास 5r स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर का मान निकाल लेंगे तो r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा b स्क्वायर, और जो गुणा में तो कहाँ जाएगा ये बटे में, तो बटे में आ जाएगा ये हमारे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित, b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगी, b भी 5 से विभाजित होगी। फिर लिख देंगे a और v दोनों 5 से विभाजित, a और b दोनों 5 से विभाजित, a और b दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF ऑफ a v नॉट इक्वल टू 1, यानी कि a और b का HCF हमारा 5 भी आ रहा है और 1 से अलग 5 आ रहा है, तो इसलिए 1 के बराबर नहीं है। तो अतः लिख देंगे अब हम नीचे, हम अतः हमारी अवधारणा
हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। विरोधाभास प्रकट होती है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से प्रश्न करना था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले इसके विपरीत मान लेंगे। हम मान लेंगे ये कि माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में अपरिमेय संख्या तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि 3 + 2 अंडर रूट में 5 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर a और v हमारी क्या सहभाज्य संख्याएं हैं और b नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि हम a और v का HCF निकालेंगे तो वो कितना आएगा, बराबर 1 के बराबर आएगा। ये नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे 1 के बराबर आएगा ये। फिर हम यहाँ पे कर देंगे इसे, ये 3 प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में आएगा, फिर माइनस में हो जाएगा तो 2√5 बराबर a/b माइनस का 3। यहाँ से हम v एलसीएम ले लेंगे इसके बटे में 1 मान के, तो b से b कट जाएगा तो ऊपर a आ जाएगा। -1 से b को भाग देंगे तो b बाहर जाएगा, तो b से 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 भी आ जाएगा। फिर 2 ये गुणा में है तो ये इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो ये 2 के बटे में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से √5 बराबर a माइनस का 3b बटे में 2b हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम √5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है और a माइनस का 3b बटे में 2b एक हमारी क्या परिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती हैं, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास से प्रकट होती है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमें ये सिद्ध करना था। और देखते हैं इसमें दिया, सिद्ध कीजिए कि रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जो सवाल नंबर 2 किया से हम उसी की तरह होगा, ये करते हैं हम इसे 2 स्टेपों में होगा ये भी। तो हम सबसे पहले मान लेंगे इसमें सवाल नंबर है हमारा ये सवाल नंबर 4 मानेंगे। इसमें हम माना रूट में 7 एक परिमेय संख्या है। √7 एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं √7 को √7 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी होता है कि a और v सह अभाज्य संख्याएं हैं और v नॉट इक्वल टू हमारा 0 होगा। और यदि हम HCF निकालेंगे a और v का तो कितना आना चाहिए, 1 आएगा, तभी हमारी ये परिमेय संख्या होगी, वरना क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम आगे करते हैं, इसे करेंगे हम दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये √7 का वर्ग करेंगे हम। √7 का वर्ग बराबर a/v का वर्ग कर देंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास √7 का वर्ग हमारा 7 ही होगा, बराबर हो जाएगा a² बटे में b² बटे में इसके 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7b² आ जाएगा, बराबर कितना आएगा a²। यहाँ से b² का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा b² बटे में a² बटे में b² का यहाँ से मान निकालेंगे तो इतना आगे बटे में आ जाएगा ये 7। यहाँ पर हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि अतः करके अतः a² 7 से विभाजित a² 7 से विभाजित है। a² 7 से विभाजित है तो लिखेंगे हम a भी 7 से विभाजित होगा, a भी 7 से विभाजित होगा। इस तरीके से लिख देंगे। फिर हम मान लेंगे पूर्णांक और मान लेंगे कि a बराबर क्या मान लेंगे हम, a बराबर 7r, सॉरी 7 दे रखा है तो 7 मानेंगे, a बराबर 7r। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ r एक पूर्णांक है। अब यहाँ पर वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, जो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग कितना होगा, ए स्क्वायर बराबर 7r का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा 7 सत्ते 49 और आर स्क्वायर। अब ऊपर हम समीकरण नंबर 1 से यहाँ से ए स्क्वायर का मान रख देंगे यहाँ पर, तो कितना ए स्क्वायर का मान हमारे पास 7v स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से 7v स्क्वायर बराबर 49r स्क्वायर। 7 गुणामती बटे में जाएगा तो इससे 7 से 49 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49 यानी कि 7। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये, यहाँ से आ जाएगा ये बी स्क्वायर बराबर 7r स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और बट्टे में कितना जाएगा 7। फिर यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर ये फिर से ये कि बी स्क्वायर 7 से विभाजित है तो बी भी 7 से विभाजित होगा, बी भी 7 से विभाजित होगा। तो हम आगे लिख देंगे और अतः ए व बी दोनों 7 से विभाजित हैं, अतः ए व वी दोनों 7 से विभाजित हैं। तो HCF ऑफ ए और वी का नॉट इक्वल टू 1, यानी कि इसका HCF 7 भी आ रहा है तो इसका HCF 1 के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। विशेष अतः लिखेंगे नीचे हम यहाँ पर, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये प्रूव्ड करना था। नंबर 5 देखते हैं, इसमें दिया है यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे मानेंगे कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 5, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि 2 + √2 बराबर a/v। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ a और v क्या हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं और v ≠ 0 होगा और HCF ऑफ a v होगा हमारा कितना 1 के बराबर होगा। अभी यहाँ पर हम आगे करेंगे, यहाँ से 2 है, ये 2 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास √2 बराबर a/v - 2। यहाँ से ये √2 बराबर, यहाँ से b एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा इसके बटे 1 मान के, तो यहाँ से आ जाएगा b से b कट जाएगा यानी कि ये आ जाएगा और माइनस का यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारे पास -2v आ जाएगा। अब आगे हम लिख देंगे यहाँ पे कि ये तो हमारी √2 क्या है, हमारी √2 एक अपरिमेय संख्या होती है हमारी, √2 एक परिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय संख्या है, ये √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। और लिखेंगे हम a - 2v/v क्या हमारी एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है और एक ये परिमेय संख्या। तो कभी भी √2 यानी कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो क्या लिख देंगे a माइनस का 2b और बटे में b, अभी कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। अब लिख देंगे हम नीचे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था।